कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स सर्विस 26 चैप्टर। तो इस लेक्चर से हम 26 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं सर्वे का। और इस लेक्चर में हम दो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है वो देखेंगे हम, कि दो अगर आपके पास कंडक्टर्स हैं तो आप कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हो। और फिर हम देखेंगे कि आप कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे डिफरेंट आपके पास शेप्स हैं कंडक्टर्स की। एक शेप ये है कि दो प्लेट्स हों, तो इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी। एक शेप ये पॉसिबल है, इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी, सिलेंड्रिकल शेप है। और थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास कि स्फेरिकल अगर आपके पास दो शेल हों, एक स्मॉल शेल हो और एक आपके पास लार्जर शेल हो, तो उस केस में भी आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी। और इवन दो हम एक सिंगल शेल के लिए भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं। तो कैपेसिटर्स जैसे आपको पता है, एक डेफिनेशन तो आपने देखी हुई है, डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्जेस। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की एक डेफिनेशन यही है। तो जब हम ये चैप्टर एंड करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आपके पास एक और डेफिनेशन हो कैपेसिटर की। वो ये है, कैपेसिटर डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ज़्यादा टेक्निकल टर्म है बजाय के इसके, कि डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो डेफिनेशन है ही है, करेक्ट है अपनी जगह पे, लेकिन ज़्यादा जो टेक्निकल है और अच्छी डेफिनेशन ये है, a capacitor is a device that can store energy in the form of electric field। तो अब डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को। अ, जैसे कि हमारे पास ये दो आप देख रहे हो प्लेट्स हैं। पहले प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है। लेट से सपोज करते हैं कि एक के पे ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस चार्ज है, और इनके दरम्यान में डिस्टेंस जी है। एक प्लेट का एरिया हमारे पास ये है। तो एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं, इस केस के लिए भी या फिर कोई भी आपके पास कंडक्टर है उस केस के लिए, तो आप ये देखते हो कि जो जितना कंडक्टर के ऊपर चार्ज आप बढ़ाते जाओ उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाता है। ये सिर्फ इन पैरेलल प्लेट के लिए नहीं, कोई भी आपके पास कंडक्टर है, आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे। यानी कि आज चार्ज कैसे बढ़ा रहे हैं आप पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जैसे आप जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना ही आपके कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज आता चला गया इस केस में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये करते हैं। और इनका रिलेशन असल में क्या है, लीनियर है, कि डायरेक्ट लीनियर, जितना आप ये अमाउंट से इंक्रीज होता है उतना ही इंक्रीज होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इनमें, क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट अपेयर होता है, जो कि टेक केयर करता है कैपेसिटर की ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको। तो यहाँ तक रिलेशन जो था ना हमारे पास, वो रिलेशन था सारा जर्नल के कोई भी कंडक्टर हो आपके पास, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। वो अगर स्फेरिकल है, वो प्लेट है या सिलेंडर है, कोई भी कंडक्टर है, वायर है, जो मर्जी है। लेकिन यहाँ से आगे ये Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, तो इसमें हमने एक कंट्रीब्यूशन डाली है, यहाँ पर भी डेफिनेशन करनी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो सी की है वो सारी टेक केयर करी है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को। जैसे प्लेट की कंट्रीब्यूशन सी में है, इन दोनों के कंडक्टर के दरम्यान में डिफरेंस सी में है, ठीक है। तो इन दोनों के दरम्यान में क्या है, वो भी ये सी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो Q charge on a conductor is directly proportional to the potential by that conductor। तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। इस पॉइंट पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो C को, कि C हमारे पास बेसिकली एक रेशो है Q डिवाइड बाय डेल्टा V। तो चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज इज इक्वल टू C, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, तो C इज इक्वल टू Q डेल्टा V हमने इसको डिफाइन किया है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा यहाँ पे अपेयर हुआ था। इसके लिए अब यूनिट्स हैं ऐसा ही हमारे पास, वो है फेरेड। तो फेरेड यूनिट है कि आपके पास अगर एक कूलम चार्ज हो कंडक्टर के ऊपर, कि हम उन दो आपके पास कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर के ऊपर एक कूलम चार्ज है, उनके दरम्यान में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो जाए तो हम उसे कहेंगे 1 फेरेड। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पास इनिशियली अगर, जैसे ये हम स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं, अगर इनिशियली आपके पास जो प्लेट्स हैं दो, वो प्लेट्स चार्जड नहीं है। अगर दो प्लेट्स चार्जड नहीं है तो हमने उसको चार्ज करना कैसे है। ठीक, तो इनिशियली लेट से ये जो आपके पास प्लेट है चार्ज नहीं है, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, ठीक है। और इसके दूसरी जो प्लेट है उसको कनेक्ट किया नेगेटिव
टर्मिनल के साथ बैटरी के। तो होगा ये कि इनके दरम्यान में एक क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये दरम्यान में हमारे पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको अगर मैं ड्रा करूं तो ये होगी इससे इस प्लेट की तरफ, इससे इस प्लेट की तरफ। तो ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने टर्मिनल लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी एक। तो पॉजिटिव टर्मिनल से इसकी डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये जो होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ड्राइव करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे ड्राइव करेगी, यहाँ से देखें, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, इनके इनमें न्यूट्रल था बेशक यहाँ पे, लेकिन एटम के साथ यहाँ पे जो फ्री चार्जेस है, क्योंकि ये कंडक्टर है, फ्री चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जो फ्री चार्जेस होंगे वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव होना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट उन वो ड्राइव होना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो ड्राइविंग फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो ऑपोजिट है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एफ अगर आपके पास है फोर्स, तो वो क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है, कहीं पर है, तो उसके अंदर अगर आप चार्ज रख दें तो वहां पे उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा ऑपोजिट टू द फील्ड, ठीक है, ऑपोजिट टू द फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्राइव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, यहाँ पे इस प्लेट पे, ठीक है। तो बैटरी के अंदर जो यहाँ पे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये करेगी कि वन बाय वन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और स्टोर करती जाएगी इस प्लेट पे। तो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन करती जाएगी। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी बढ़ता जाएगा दो प्लेट्स के दरम्यान में, और तब तक ये होता जाएगा, होता रहेगा, जब तक इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं हो जाता जितना इस बैटरी के टर्मिनल्स के दरम्यान में है। लेट से ये है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जब तक ये 12 वोल्ट नहीं हो जाता इन दो प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक ये होता रहेगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हुआ जितना कि इस बैटरी का है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी जो वायर्स में है। तो मजीद आपके पास इलेक्ट्रॉन ड्राइव नहीं होंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो ये रही हमारे पास जो स्टोरेज है इलेक्ट्रिक इसमें चार्ज की, जो कि हमारे पास इनिशियल डेफिनेशन थी, कैपेसिटर अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे ऐसे स्टोर होता है कि जैसे आपने टर्मिनल लगाए, टर्मिनल लगाने से ही वो एक ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी चार्जेस पे, और वो ड्राइव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से खींच के दूसरे प्लेट में स्टोर करते चले जाएंगे। और तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस तरह से हमारे पास ये चार्जिंग का फिनोमेना होता है।